अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की तरफ जा रहे हैं जो अपने अंदर मोहब्बत की दास्तान, मुसलमानों में तफरका डालने की साजिश के साथ साथ रुस्तम हिंद और रुस्तम जमा गामा पहलवान की बहादुरी समोए हुए है। 19वीं सदी की दूसरी दहाई में ब्रिटिश आर्मी का एक कर्नल नीडू सरकारी ड्यूटी पर लंदन से हिंदुस्तान आया। यहाँ वक्त मिलने पर उसने हिंदुस्तान की सैर का प्रोग्राम बनाया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और तारीखी मुकामात से होता हुआ वो जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के कस्बा गुलमर्ग पहुंचा। कर्नल नीडू को वो जगह इतनी पसंद आई कि वो कई हफ्ता वहां रहा और इसी दौरान इसे गुलमर्ग की एक मुकामी लड़की से प्यार हो गया। ये इश्क इतना बढ़ा कि इसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लंदन में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और यहीं का होकर रह गया। लड़की के कबीले की शर्तें बहुत कड़ी थीं। इन शराइत को बजा लाते हुए कर्नल नीडू मुसलमान हो गया और एक अरसे तक कबीले की भेड़ बकरियां चराता रहा, लकड़ियां काटी, जानवरों के चारे का इंतजाम किया, अंधेरी रातें जंगलों में गुजारी। कबीले की तमाम आजमाइशों से गुजरने के बाद इसे कबीले में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद कर्नल नीडू और इस लड़की की शादी हो गई और इनके यहाँ 2 साल बाद एक बेटी पैदा हुई। कर्नल नीडू पढ़ा लिखा और समझदार था। इसने भेड़ बकरियों को पालने के बजाय भेड़ बकरियों का कारोबार शुरू कर दिया और तरक्की करते करते ये होटल के कारोबार में आ गया। 20 बरस बाद इसका शुमार हिंदुस्तान के बड़े सरमायादारों में होने लगा। लाहौर में भी इसने एक बड़ा होटल बनाया जो आज के अवारी होटल की जगह पर था और इसका नाम नीडोस होटल था। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार की तरफ। ब्रिटिश आर्मी का कर्नल लॉरेंस, जिसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता था, और वो चारों आसमानी किताबों का आलम था। अरबी, फारसी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी जबानें रवानी से बोलता था। कर्नल लॉरेंस तुर्क सल्तनत की बगावत कुचलकर वापस लौटा तो इसे कमांडर की तरफ से हिंदुस्तान पहुंचने का हुक्म मिला। हिंदुस्तान पहुंचने पर इसे मुसलमानों में तफरका डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनांचे इसने दाढ़ी बढ़ाई, 6 माह इस्लाम की मजीद तालीम हासिल की, यहाँ की मुकामी जबान सीखी और फिर लाहौर में पुरानी अनारकली के मुकाम पर एक पीरो मुर्शद के रूप में डेरा डाल दिया और चंद माह ही में इनकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। सारा दिन इनके आस्थाने पर रश लगा रहता और सारा दिन लंगर जारी रहता। जब इनकी शोहरत कर्नल नीडू, जो अब मुसलमान होने के बाद अब्दुल्ला के नाम से जाने जाते थे, उन तक पहुंची तो वो इनसे मुलाकात के लिए उनके आस्थाने पर आ पहुंचे और शाह जी के हाथ बैत हो गए। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर चंद ही मुलाकातों के बाद कर्नल नीडू ने अपनी नमाज रोजा की पाबंद बेटी का रिश्ता शाह जी को देने का फैसला कर लिया और फिर चंद रोज बाद ही अपनी बेटी शाह जी से ब्याह दी। शादी के 2 हफ्ते बाद जब कर्नल नीडू लाहौर आए तो बेटी इनके पाँव में गिरकर रोने लग गई और इसने बताया कि शाह जी के बेस में ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया है, जो मुसलमान नहीं यहूदी है और मुसलमानों में फिरका वारियत का जहर फैलाने के लिए हिंदुस्तान आया है। बेटी की सारी बिपता सुनने के बाद कर्नल नीडू शाह जी के पास आए और एक तवील तकरार के बाद शाह जी ने कहा कि जो कर सकते हो कर लो और फिर इसे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। कर्नल नीडू, जो कि अब एक पक्का मुसलमान था, सीधा रुस्तम हिंद और रुस्तम जमा गामा पहलवान के पास पहुंचा और इसे अपनी सारी दुखी दास्तान सुनाई। गामा पहलवान को जब इस पूरे वाक़ये का यकीन हो गया तो वो इसी वक्त अपने सारे चेलों के साथ पुरानी अनारकली पहुंचा। उस जमाने में पहलवानों, खास तौर पर गामा पहलवान का तूती सारे हिंदुस्तान में बोलता था और अंग्रेज भी इनसे खौफ खाते थे। गामा पहलवान शाह जी के आस्थाने पर पहुंचकर उन्हें गिरेबान से पकड़कर बाहर लाए और फिर थड़े पर खड़े होकर लॉरेंस ऑफ अरेबिया को एक पांव से पकड़कर उल्टा लटका दिया और 1-1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद उल्टा लटके लटके ही इसने कर्नल नीडू की बेटी को तलाक दी और अपने सारे गुनाहों का एतराफ कर लिया। लॉरेंस का राज फाश होने पर इसे पुलिस की हिफाजत में लेकर बदअज़ां लंदन वापस भेज दिया गया और कर्नल नीडू की बेटी शेख बरादरी के एक नौजवान अब्दुल्ला से बिहाई गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।